नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार का खास कार्यक्रम चुनावी चौसर। चुनावी चौसर में हम बात करेंगे आज इसकी कि अगर अभी चुनाव हो जाते हैं बिहार में तो किसकी सरकार बनेगी। देखिए, चर्चा बहुत होती है कि बिहार में जल्दी चुनाव हो जाएगा, विधानसभा भंग हो जाएगी, इसी साल चुनाव हो जाना है। झारखंड के साथ या 3 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं उसके साथ बिहार विधानसभा का चुनाव हो सकता है। इसकी चर्चा लगातार सोशल मीडिया से लेकर मेन मीडिया में चलती ही रहती है। लेकिन अगर अभी चुनाव हो जाते हैं, आज के तारीख में ही चुनाव हो जाते हैं, तो क्या होगा नतीजा, किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इस पर भी अब चर्चा शुरू है। आंकड़े आने शुरू हो गए हैं। देखिए, आंकड़े आने शुरू हो गए हैं और आंकड़े बहुत सारी कहानियां कह रही है कि बिहार में अगली सरकार किसकी बन सकती है। तो देखिए, दिल थाम के बैठिए, हम आपको बताने जा रहे हैं कि आंकड़े क्या बता रहे हैं। आंकड़े ये बताते हैं, जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उसके आंकड़े बताते हैं कि दक्षिण बिहार में बहुत ही कांटे का मुकाबला है। दक्षिण बिहार में कहिए तो 50-50 का मामला है। ऐसा नहीं है कि वहां पर एनडीए को बहुत ज़्यादा बढ़त मिल जा रही है और महागठबंधन बहुत पीछे छूट जा रहा है। लगभग बराबरी का मुकाबला है दक्षिण बिहार में। लगभग 88 विधानसभा सीटें दक्षिण बिहार में आती है विधानसभा की, और उस 88 सीटों में अगर आप मान के चलिए तो 43 सीटें जो है वो एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई पड़ रही हैं और 43 सीट जो है वो जा रही है महागठबंधन के खाते में। मगध शाहाबाद में जो है बढ़त है, लोकसभा चुनाव में आपने देखा बढ़त है, वही बढ़त जो है विधानसभा वाइज भी देखने को मिल रही है कि काराकाट, औरंगाबाद, जहानाबाद में एनडीए को बढ़त नहीं है। वहां पर तेजस्वी यादव की जो महागठबंधन है वो वहां पर बढ़त बनाई हुई है। मतलब 88 सीटों पर जो है बहुत ही कांटे का मुकाबला है और जो आंकड़े हैं लोकसभा के वो यही बतला रहे हैं कि मामला 50-50 का है। आधी सीटें एनडीए को जा सकती है और आधी सीटें महागठबंधन को जा सकती है। ये मामला है दक्षिण बिहार का। तो दक्षिण बिहार में जो नतीजे आए हैं लोकसभा के, उसके आधार पर जो विधानसभा वाइज जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें यही कहानी है कि मामला टाइट है। कोई ये नहीं कह सकता कि दक्षिण बिहार की जंग हम जीत रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। मामला 50-50 का है। अब आइए उत्तर बिहार और सीमांचल के इलाके में कि वहां क्या हुआ है, वहां पर वोट कैसे पड़े और अगर विधानसभा चुनाव होते हैं तो बढ़त किसको है वहां पर। तो जो बढ़त है, देखिए 157 विधानसभा क्षेत्र हैं और उस 157 विधानसभा क्षेत्र में केवल 19 सीटों पर ही महागठबंधन आगे दिख रहा है। यानी कि एक बड़ी हार उत्तर बिहार और सीमांचल के इलाके में इंडिया गठबंधन को हो सकता है। अगर आज के तारीख में उस आंकड़े को देखें, अगर आज के तारीख में वहां पर चुनाव हो जाए तो एक बड़ी हार वहां पर हो सकती है, क्योंकि उत्तर बिहार और सीमांचल का जो इलाका है उसमें इंडिया गठबंधन बहुत अच्छा नहीं किया है। तो बढ़त स्वाभाविक रूप से वहां पर मिला है एनडीए को। देखिए, जो सीटें हैं हम बता रहे हैं जिस पर बढ़त है इंडिया को, उसमें किशनगंज है, अमौर है, बायसी है, बलरामपुर, प्राणपुर, मनिहारी, मधेपुरा, गड़खा, परसा, सोनपुर, राघोपुर, विभूतिपुर, बछवाड़ा और भागलपुर, इस इलाके को भी जोड़ा गया है उसमें कुछ क्षेत्रों को। तो 19 सीटों पर ही केवल बढ़त है इंडिया गठबंधन को, 157 सीटों पर। यानी कि बाकी की जो सीटें हैं वो जा रही है एनडीए के खाते में। तो एनडीए एक बड़ी बढ़त ले रहा है। नालंदा और जमुई में महागठबंधन को बढ़त नहीं है। उस पूरे इलाके में दिक्कत हो रही है तेजस्वी यादव को, कांग्रेस को और वाम दलों को, वहां पर बढ़त नहीं मिली है। लेकिन कुछ सीटें हैं जहां पर इंडिया गठबंधन को, महागठबंधन को बढ़त दिखती है। उसमें जो सीटें हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं कि वो कौन सी सीटें हैं जहां पर इंडिया को बढ़त है। वो सीटें हैं कटोरिया है, मोकामा है, फतुहा है, बख्तियारपुर, फुलबारी, मनेर, मसौड़ी, विक्रम, पालीगंज, संदेश, बड़हरा, अईगांव, तरारी,
जगदीशपुर और शाहपुर की सीटें। इन सीटों पर इंडिया गठबंधन को बढ़त है। लेकिन जो बड़ी चौंकाने वाली खबर है कि तेज प्रताप यादव के सीट पर पिछड़ रहा है इंडिया गठबंधन, यानी तेज प्रताप यादव पीछे चल रहे हैं। अगर आज चुनाव हो जाए तो वो चुनाव हार सकते हैं अपनी सीट से। तो बहुत सारे आंकड़े आए हैं लोकसभा चुनाव के आधार पर जो वोट पड़े थे, उसमें साफ साफ है कि इंडिया गठबंधन काफ़ी पीछे छूट रहा है और एक बड़ी बढ़त मिल रही है महागठबंधन को। मतलब अगर टोटल में अगर पूरे बिहार का हम आंकड़ा लें तो पूरे बिहार में एनडीए अगर आज के तारीख में चुनाव होते हैं तो 174 सीट पर एनडीए बढ़त बना सकता है, वो सीटें एनडीए जीत सकता है। इंडिया के खाते में केवल आ रही है 62 सीटें, मात्र 62 सीटें इंडिया गठबंधन जीत सकता है। निर्दलीय के खाते में 5 हैं और जो AIMIM है ओवैसी साहब की पार्टी, उसके खाते में 2 है। यानी जो लोकसभा का चुनाव हुआ बिहार में, उसके आधार पर अगर एक सर्वेक्षण किया जाए, एक आंकड़े को विश्लेषण किया जाए, तो आज के तारीख में अगर चुनाव हो तो एनडीए 174 सीटें जीत सकता है, इंडिया 62 सीटें जीत सकता है, निर्दलीय 5 और AIM को 2 सीटें मिल सकती है। यानी साफ साफ है कि जो दक्षिण बिहार की सीटें हैं, मध्य बिहार की सीटें हैं, उस पर तेजस्वी यादव का दबदबा है, इंडिया गठबंधन का दबदबा है। लेकिन अगर उत्तर बिहार चले आए, सीमांचल के इलाके में चले जाएं, पूर्व बिहार चले जाएं, वहां पर इंडिया गठबंधन अच्छा नहीं कर रहा है, वहां पर एनडीए का दबदबा है और एनडीए वहां से ढेर सारी सीटें जो 157 सीटें जीत के आ रही है। यानी जो टोटल आंकड़ा बनता है 174 सीट जा रही है इंडिया एनडीए के खाते में और इंडिया के गठबंधन में आ रही है केवल 62 सीटें। इसलिए जो विधानसभा की जो चर्चा बार बार होती है और नीतीश कुमार जो चाहते हैं कि बिहार में जल्दी चुनाव आ जाए, तो उसका आधार यही आंकड़ा है जो एनडीए के पक्ष में जा रहा है, यानी कि 174 सीटें। तो इस आंकड़े के आधार पर ही नीतीश कुमार इस बात पर दबाव डालते हैं भाजपा पर कि आप जल्दी चुनाव कराइए, विधानसभा भंग कराइए, एक बार हम फ्रेश मैंडेट लेते हैं, बिहार में नई सरकार बनाते हैं तो वो बेहतर होगा बिहार के लिए। तो अब देखिए जो आंकड़े सामने आए हैं, जो सर्वे सामने आए हैं, इसके बाद भाजपा का मन डोलता है या भाजपा का मन नहीं डोलता है। नीतीश कुमार अपनी जीत पर अड़े रहते हैं या अपने जीत को छोड़ते हैं। लेकिन जो आंकड़े हैं लोकसभा चुनाव के, वो यही बताते हैं कि एनडीए की बम्पर जीत बिहार में हो सकती है अगर आज की तारीख में चुनाव हो। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।